Welcome to my channel for learning English grammar easily without any tension and rectification. मैंने अपने पीछे एक पिछले वीडियो में आपको नाउन्स के बारे में बताया था कि नाउन का क्या मतलब होता है, क्या होता है। आशा करता हूँ उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है। उसमें मैंने आपको उसके काइंड्स भी बताए थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इत्यादि इत्यादि। अब मेरे को मेरे कोचिंग सेंटर में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डियर सर, ये कॉमन नाउन और ये जो है वो क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए कॉमन नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ कि कॉमन नाउन क्या होता है। नाउन तो आपने जान ही लिया है कि किसी भी नाम को, जिसको भी हम किसी नाम से पुकारते हैं, वो सब नाउन होते हैं। और उनमें कॉमन नाउन भी। मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश सीखने के लिए कभी टेंशन ना लीजिए। अभी कॉमन नाउन का मतलब है, नाउन का मतलब तो आपने देख ही लिया, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कोई भी चीज़ इस संसार में जिसको कोई नाम दिया गया है उसको नाउन कहते हैं। अब उसमें एक पहला आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का जो कॉमन है, इसका मतलब आपने क्या जाना, विशेष, जो हर चीज़ में हमें मिले वो कॉमन होती है। ठीक है। अब जैसे छींक आने की आदत कॉमन है, हर इंसान को आती है, शायद कुछ जानवर भी करते हैं। अब कॉमन नाउन मतलब किसी भी नाउन में आने वाली चीज़ का, जो कि नाउन एक नाम होता है। नाउन मीन्स नाम। तो किसी भी नाम की कोई चीज़ जब एक जाति या स्पीसीज में आती है, श्रेणी में आती है। अब जैसे क्लास है, क्लास एक कॉमन नाउन है क्योंकि उस क्लास में सारे उसी स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लड़का अपने आप में कॉमन नाउन है और लड़की भी कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र। तो छात्र कहने से ना तो लड़का ना लड़की का भेदभाव है, वो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गए। क्लास में स्टूडेंट सब बैठे हैं तो सारे स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गए, उस क्लास में है। ऐसी देश, जितने भी देश हैं, देश जो होता है, वर्ड जो है देश, ये एक नाम है और ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ऐसे ही हर देश है, बहुत सारे देश हैं। उसके बाद नदियाँ ले लो। नदियाँ जितनी भारत में है उससे कम ज़्यादा विदेशों में भी हैं, लेकिन कहलाती सारी नदियां हैं। तो वो सारी नदियां एक जाति, एक जैसी हैं, एक श्रेणी में आती हैं, इसलिए वो कॉमन नाउन है। ऐसे ही पेड़, अब वनस्पति कह देंगे तो वनस्पति का मतलब तो आप जानते ही हैं। अब वनस्पति कहने से उसमें जड़ से उगी हुई धरती पर जो भी
चीज़ है, चाहे वो पेड़ हो, बेल हो, घास फूस हो, झाड़ी झंकार कुछ भी हो, वो सब उसी जाति में आएंगी, तो वो सब कॉमन नाउन है। ऐसी बकरा और बकरी जो है, ये संसार में जहाँ भी पाए जाएंगे बकरा बकरी ही है, उनकी शक्ल चेंज नहीं होती है। इसीलिए बकरी और बकरा जो है कॉमन नाउन है। ऐसे ही किसी भी जानवर को ले लो, हर जानवर अपने आप में कॉमन नाउन है, ठीक है। अब जैसे कोई डॉग है, कुत्ता, तो ये नहीं है कि कुत्ता सिर्फ हमारे देश में ही पाया जाता है, वो हर जगह पाया जाता है। इसलिए कुत्ता कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे जानवर जो कुत्ते कहलाते हैं वो सारे एक ही बनावट के हैं, एक जैसे ही हैं, तो उनको हमने कॉमन नाउन में रखा। आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और ज़्यादा इजी समझना हो तो नाउन की डेफिनेशन में जो पर्सन है, पर्सन एक कॉमन नाउन है। प्लेस, प्लेस कॉमन नाउन है। थिंग, थिंग्स, ये थिंग्स भी कॉमन नाउन है। और एनिमल्स, एनिमल भी कॉमन नाउन है, ठीक है। ये सारी एक जैसी हैं, एक ही स्पीसीज़ के हैं, एक ही जाति के हैं, इनको कहा जाता है। अब इनको जब हम उसकी जाति से पुकारते हैं, अब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इत्यादि इत्यादि हैं, वो सब क्या है, ये सारे कॉमन नाउन है, ठीक है। होता है हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस बनाएगा, देयर इज़ ए बिग माउंटेन नियर माई होम। अभी बिग माउंटेन, अब माउंटेन कहा मैंने, माउंटेन कॉमन नाउन है, एम छोटा आएगा, ठीक है। इसका नाम स्पेशल जो नाम है वो मैंने नहीं लिया है, समझे। इस चीज़ को भी देखिएगा। ऐसे सेंटेंस आप ज़रूर अपनी नोटबुक में बनाइए, ताकि आपको जो टेंशन हो रही है वो दूर हो जाए और आपको लगे कि अरे ये तो बहुत इजी है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। अब बनाइए, देयर इज़ ए जंगल, देयर इज़ ए गार्डन, देयर इज़ ए माली, देयर इज़ ए ड्राइवर, देयर इज़ ए कार, देयर इज़ ए ट्री। इस तरीके से कुछ भी बनाइए ऐसे सेंटेंस, लेकिन ये नहीं है कि उसको बनाते रहो आप एक जैसे ही, अलग अलग बनाइए। इज़ देयर एनी ट्री नियर योर होम। अभी होम और हाउस, इसका प्रयोग अभी आप सोच समझ के करिए। इसके बारे में एक वीडियो बाद में लाऊंगा कि दोनों को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। अभी आप इस चीज़ को समझिए कि कॉमन नाउन सेंटेंस में जब आते हैं तो उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। हाँ, एक उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था, विशेष नाम। अभी आई हैव ए डॉग, द नेम ऑफ माई डॉग इज़ सो एंड सो। कुछ भी नाम रख दो आप, टाइगर रख दो, चाहे वो डरपोक हो, ठीक है जी, कुछ भी रख सकते हो आप। आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू मोबाइल। अब मोबाइल कॉमन नाउन ही है, और इस सेंटेंस में जब मैंने मोबाइल कहा तो वो लास्ट में आ रहा है या बीच में कहीं भी आ रहा है तो एम स्मॉल आएगा,
लेकिन मोबाइल से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एम रूल के मुताबिक कैपिटल आएगा। अब मैंने नहीं बताया कि जो मैं मोबाइल ले रहा हूँ वो कौन सी कंपनी का है। उस कंपनी का मैं जब नाम ले दूँगा तो वो नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जिसके बारे में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कॉमन नाउन की पूरी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, आगे आपने जो कुछ करना है अपने हाथों से करना है। रजिस्टर और अपने पेन से आप सेंटेंस हिंदी में अपनी कल्पना से सोच के बनाइए और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और नाउन प्रोनाउन इत्यादि के लिए सोच कर सेंटेंस बनाइएगा। उसमें आप कॉमन नाउन के बारे में जान चुके हैं तो उसमें कुछ ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें कॉमन नाउन का प्रयोग हो। आप किसी और के लेक्चर से सुनकर मोटिवेट तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह रूल को समझना आप तभी पड़ेगा आपको जब आप उसको अपने आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की बुक जो कि 9th क्लास की लीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास में ही A to Z ग्रामर दिया होता है। ग्रामर की जो किताब है 9th स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। और यूपी बोर्ड का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि यूपी बोर्ड ही इस चीज़ को प्रोवाइड करता है। CBSE बोर्ड इत्यादि में आपको ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाई जाती है। तो आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो है एफिलेटेड बुक्स हैं उनमें 9th क्लास की लीजिए। मैं तो रसलूगी की बुक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं किस षड्यंत्र के कारण बाजार से आजकल गायब हो गई है। ठीक है, फिर मेहनत करिए और अपने बलबूते पर आप सीखिए। किसी के वीडियो में 50 किस्म के सेंटेंस वो बना के दें आपको, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपने माइंड से उस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपने देखना है, किसी और ने, आपके टीचर प्रोफेसर वाला ने या किसी ने नहीं देना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और कमेंट में आप मेरे से डाउट ज़रूर कुछ ना कुछ पूछिए ताकि उसके बारे में मैं बता पाऊँ। थैंक्स।